भोजपुरी स्टार और सांसद दिनेश लाल और मनोज तिवारी ने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। हमारे साथ है दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी सुपरस्टार, और आज आपका पहला इंटरवेंशन था और आपने भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए मांग उठाई। बिल्कुल, देखिए, भोजपुरी मेरी माँ की भाषा है, मेरी मातृभाषा है, और मुझे लगता है कि अगर आपके मातृभाषा का विकास होता है तो आपके क्षेत्र का, आपके लोगों का वो विकास अपने आप शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बार जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इस विषय पे ही बोलना चाहिए, और क्योंकि ये भोजपुरी का हक है जो इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। आप सब जानते हैं कि 1967 से ये मांग चल रही है, और पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें तत्कालीन जो गृह मंत्री जी थे श्री पी चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा भी था संसद के अंदर कि हम रउआ लोग के भावना के समझता नहीं और बहुत जल्दी आप लोग के मान्यता मिली। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम जो है मानसून सेशन में बिल लेके आएंगे और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने निराश किया भोजपुरी भाषा। बात केवल उनकी नहीं है, हाँ, इसके अलावा कई सांसदों ने, यहाँ तक कि आपके जो पूर्ववर्ती आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं, उन लोगों ने भी उठाया। उसके पहले मुझे याद है कई सांसद, रूडी साहब हों, प्रभुनाथ सिंह हों, इन सबों ने। और देखिए 8वीं सूची 14 से बढ़कर 22 भाषाओं तक पहुँच गई है, लेकिन भोजपुरी के जगह ना मिलल। अब मिले के चाहिए, कहें कि अब जौन एक दिक्कत आवत रहे जौन अब सॉल्व हो गई बा कि एगो ऐसा नियम आयल बा जौना में कि जौन भाषा देश के बाहर कहीं बोलल जात होके ओके मान्यता मिली। तो हमनी की भोजपुरी भाषा ऊ में बाटे कि कई गो देश में बोलल जाला, फिजी में, न्यूजीलैंड में, मॉरिशस में, बहुत सारा देश बाटे जहाँ भोजपुरी भाषा बोलल जाला। ऑफिशियल लैंग्वेज बा, एक नेपाल में मान्यता बा, मॉरिशस में मान्यता बा। तो कहे के मतलब ये बा कि जब देश के बाहर मान्यता मिल गई तो अब अपने देश में मिले में काहे देरी होता। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं और 14 से 22 आंकड़ा पहुंच गया, लेकिन मनोज तिवारी जी, भोजपुरी का इंक्लूजन नहीं हो पाया। आप लोग आज इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार में ये हो पाएगा? ये मोदी जी की ही सरकार में होगा, और उसके लिए एक बहुत ही ठोस कदम उठाया भी जा चुका है। आपके साथ मैं शेयर करूं कि वर्तमान में जो गृह मंत्रालय है उसने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया है कि जो भाषा भारत के अलावा किसी देश में मान्यता प्राप्त है उसको 8वीं अनुसूची में रखना चाहिए, और इस आधार पे भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी ये जो लद्दाख वगैरह में जो बॉर्डर लाइन पे बोली जाती है, ये भाषाएं दूसरे देश, भूटान में वो मान्यता प्राप्त है। भोजपुरी तो कई देशों में मान्यता प्राप्त है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो और राजस्थानी भी नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो हमें लगता है कि हमारी इस 3 भाषा को बहुत जल्दी 8वीं अनुसूची में समय मिलेगा। आज दिनेश लाल यादव ने भी उठाया, जब हम संसद में आए थे तो हमने भी उठाया था, जब रवि किशन जी आए उन्होंने भी उठाया, और मैं समझता हूँ हम लोगों के तीनों के अलावा भी बहुत लोगों ने उसको उठाया है। मगर अब इस कार्य को सिद्ध होने का समय है। परंपरा बन गई है, हर भोजपुरी भाषी व्यक्ति आके उठाता है। आप तो खैर भोजपुरी सुपरस्टार हैं, आप याद करिए चिदम्बरम साहब ने तो भोजपुरी बोल दिया था, तमिल भाषी है, लेकिन अभी तक भोजपुरी को वो मान्यता नहीं मिल पाई। अब क्या हुई? अब नरेंद्र मोदी जी के समय में हुई एक बहुत सुंदर एगो रास्ता निकल रहा बा, जैसे हमने आपसे बताया हमने आपको, तो हम लोगों को ये पूरा विश्वास है। कौन आया है 8वीं अनुसूची में, हमें उससे किसी का विरोध नहीं है, बस भोजपुरी आ जाए इतने कामना बा, जल्दी हो जाए ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।